व्लॉग के साथ। आज कैनबरा में 33 डिग्रीज around हुआ है. It's very hot here and the problem is it doesn't feel like it's for temperature wise it's just 33 right now, but जो यहाँ की धूप है ना it's really strong. So उसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा आप जो है ना गर्मी फील करते हैं, और यही वजह है कि इट्स जस्ट 32 और आपको इट्स फील लाइक 45 एट द मोमेंट राइट नाउ. सो इट्स रियली हॉट बट द गुड थिंग इज़ इट्स सनी. आई थिंक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ये एक अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में सन, वी हैव अ सन राइट नाउ. Canada is different, snow, cold. यहाँ एज इन इतनी सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन ये है कि गर्मी है, स्पेशली सब जो है अदर साइड वहाँ विंटर चल रहा होता है, सर्दी चल रही होती है, यहाँ पर गर्मी चल रही होती है और एक्सट्रीम गर्मी. सो बेसिकली जनवरी एंड फरवरी, मार्च, आई विल से मार्च के एंड तक तकरीबन जो है ना ये एक्सट्रीम गर्मी वाले मौसम है. तो इसमें अच्छी खासी आपको गर्मी फील होती है, लेकिन एक दो दिन अच्छे भी आते हैं. रात को शाम को ठंड थोड़ी सी हो जाती है, आपको क्या कहते हैं कभी कभी हीटर भी लगाना पड़ता है. लेकिन स्पेशली अप इन सिडनी एंड कैनबरा में जो है ना गर्मी ज़्यादा है. अगर आप ऊपर ब्रिस्बेन वाली साइड पे चले जाएं तो वो ह्यूमिड, ज़्यादा ह्यूमिड एज इन बहुत ज़्यादा हबस टाइप फील होना शुरू हो जाता है. लेकिन यहाँ पर यह है कि यहाँ पर धूप ज़्यादा होती है और गर्मी और ये वो सारी चीज़ें. अभी 32 हो रहा था, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट कि एक व्लॉग बना लिया जाए. मैं इस वक्त कभी काम से घर जा रहा था, मौसम बड़ा अच्छा था और कुछ करने को कोई नहीं था, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट. सो बेसिकली एक और चीज़ ऑस्ट्रेलिया में ये बात सही है कि जब वहाँ पर कनाडा में ये होता है कि जब वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर्स इतनी ज़्यादा सर्दी चली जाती है और आप घर से बाहर नहीं चले आते, लोगों को 5-5, 10-10 मिनट लगते हैं अपनी गाड़ी साफ़ करने के लिए. ठीक है, स्नो हटा रहे हैं और क्या कहते हैं रोड भरी हुई है, ब्लॉक है, यू कांट गो एनीवेयर. बट इन ऑस्ट्रेलिया इट्स डिफरेंट. आपको गर्मी भी मिलेगी, सनशाइन, धूप निकलती है, एटलीस्ट आपको पता चलता है कि आप बड़ी सी जगह पे रह रहे हैं. तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आई चूज़ ऑस्ट्रेलिया कंपेयर टू कैनेडा बिकॉज ऑफ द वेदर. यहाँ का वेदर जो है ना एटलीस्ट इतना ठंडा नहीं है और इतना गर्म भी नहीं है. स्पेशली अगर ये आप नीचे वाली बेल्ट जो सिडनी, कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, कैनबरा और मेलबर्न वाली साइड पे रहें, तो यहाँ पर ये है कि सर्दियों में मतलब इतनी एक्सट्रीम भी नहीं जाता, 1 डिग्री 2 डिग्री तक चला जाएगा. ठीक है, सर्दियों में. गर्मियों में ये है कि एटलीस्ट ये यहाँ पर मेलबर्न में अराउंड 32 डिग्रीज 35 डिग्रीज. मेलबर्न में शाम को अक्सर बारिश हो जाती है, सो वहाँ पर काफ़ी ह्यूमिड हो जाता है. ये क्योंकि सिडनी और कैनबरा वाली साइड जो है ये थोड़ी हम थोड़ी इनलैंड वाली साइड पे है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना वो एक ही स्टडी रहता है. तो इस वजह से भी जो है ना यहाँ पर मौसम थोड़ा गर्म रहता है. लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप ज़्यादातर चाहते हैं कि आप मेरी तरह अगर सनलाइट पसंद करते हैं, ठीक है, और ज़रा सनी इन्वायरमेंट के बंदे हैं, तो ऑफ कोर्स आप कैनबरा मूव इन हो सकते हैं. कैनबरा की लाइफ यहाँ की जहाँ जिस साइड पे मैं रहता हूँ, यहाँ पर जैसे कैनबरा की लाइफ थोड़ी सी सुकून है कंपेयर टू सिडनी और मेलबर्न. उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक तो ज़्यादातर इतनी आबादी नहीं है, दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर इतना बड़ा शहर नहीं है, तो आना जाना आसान है. आप आराम से अपने ऑफिस में जा सकते हैं, मतलब 20 मिनट में आई कैन गो एनीवेयर इन कैनबरा. तो और अगर आप ज़्यादा बोर हो जाएं तो आप सिडनी जा सकते हैं, ठीक है, घूमने का डे ट्रिप वगैरह मार सकते हैं. ठीक है, और मैं और हमारी फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ अक्सर जब न्यू ईयर की लाइट्स वगैरह हम देखने जाते हैं सिडनी वगैरह, तो इट्स जस्ट जो सिडनी की सिटी है, इट्स फ्रॉम हेयर 3 आवर्स अवे और 3 घंटे का फ़र्क है, 3 घंटे का सफ़र है. और अगर यहाँ से अगर आपने कहीं आउटस्कर्ट सिडनी में जाना है तो 2-2.5 घंटे में, विच इज़ नॉट बैड.
और आई थिंक इसका मकसद ही यही था कैनबरा के बनाने का कि एज इन एक सेंट्रल सिटी बनाई जाए, ज़्यादा फेवरेटिज्म सिडनी और मेलबर्न को ना दिया जाए और एक कैपिटल एक साइड पे ज़्यादातर रखा जाए। और इसकी आई थिंक यहाँ पर मोस्टली आपको जो है ना ज़्यादातर एम्बेसीज मिलेंगी कैनबरा में, जिस तरह कैपिटल सिटीज़ में होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपको ज़्यादातर यहाँ पर सुकून की लाइफ मिलेगी, थोड़ी ले बैक किस्म की होगी। गवर्नमेंट ऑफिस हैं यहाँ पर, डिपार्टमेंट्स हैं, और ज़्यादातर वही इस्लामाबाद वाली लाइफ है, जब छुट्टी होती है तो कैनबरा खाली हो जाता है। तो इस तरह की आपको ज़्यादातर यहाँ पर लाइफ है, लेकिन ये है कि कंपेयर टू स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी, साफ़ हवा है, इतना कोई बिज़ी नहीं होता यहाँ पर सारी चीज़ें। और उसकी और वजह यह है कि यहाँ पर लोग पसंद भी करते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत सिडनी से तंग आए होते हैं, वहाँ पर इतना कंजस्टेड हो चुका है वहाँ पर। आप सिडनी मतलब 20 मिनट के लिए जाना हो तो पहले आप ट्रैफिक में फंसेंगे, फिर वहाँ से आप ट्रेन पकड़ेंगे, ठीक है, ट्रेन पकड़ के फिर आप वहाँ से घर जाएंगे। तो इट्स बेटर टू कि आप यहाँ पर ऐसी जगह पे रहें जहाँ पर मतलब आपका कम्यूट कम हो, आप ज़्यादा टाइम किसी और चीज़ पे स्पेंड कर सकें, ठीक है ना। मैं आई सीरियसली प्रेफर कि मैं ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ गुजार सकूँ, ठीक है। जितना मैं अपना कम्यूट में टाइम बचा सकता हूँ तो मैं अपना टाइम ज़्यादा फैमिली के साथ गुजार सकूँ। सो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ आई थिंक लोगों की, और उसके हिसाब से लोग मूव इन होना चाहते हैं। यहाँ पर अगर मुझे मैं जब बैक इन बहुत अर्सा पहले जब ऑस्ट्रेलिया में आया था, अगर मुझे पहले पता होता है कि मेलबर्न और सिडनी के अलावा कोई और कैनबरा भी सिटी को एग्जिस्ट करती है तो प्रॉब्ली मैं यहाँ पर पहले आता। तो खैर मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाता। अच्छा जी, हुआ कुछ इस तरह कि माई कैमरा डिसाइड टू शट डाउन, ओवर हीट हो गया था, ठीक है। तो उसको कूल डाउन करने के लिए मुझे थोड़ी सी वी ऑफ करनी पड़ी। सो नाउ आई एम बैक इन ऑनलाइन अगेन। सो आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखाना चाह रहा था, सारी चीज़ें यहाँ से। तो लेट होपफुली कि अभी ये चलेगा। सो आई थिंक वो सन में धूप इतनी ज़्यादा है, ऊपर से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, तो वो हीटअप हो गया। सो अब आई होप कि चलेगा इसके बाद। सो ये एक छोटी सी स्ट्रीट से मैं गुज़र रहा हूँ जी, और ये मतलब इस तरह की हमारी स्ट्रीट्स होती हैं, काफ़ी अच्छी सी, काफ़ी ट्रीज़ वगैरह, ये पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे खासे ट्रीज़ वगैरह हों। और देखिए ये एक छोटा सा चौक है, यहाँ पर कोई कैमरा वगैरह नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन सब जो है आराम से अपनी वेट कर रहे हैं जब ग्रीन लाइट होगी। आई थिंक ये चीज़ें जो है एक डिसिप्लिन कौम के लिए काफ़ी काउंट करती है, एक डिसिप्लिन माशरे के लिए काफ़ी चीज़ें काउंट करती है। आप सिडनी भी चले जाएँ, किसी ऑस्ट्रेलिया की सिटी में चले जाएँ, आपको ट्रैफिक रूल की पाबंदी यहाँ पर नज़र आएगी। चाहे रात का 2 बज रहे हों, 3 बज रहे हों, लोग जो हैं लाल बत्ती भी के चक्कर में ज़रूर रुकते हैं। तो मैंने एक्चुअली एसीज़ जो है अपनी गाड़ी के एसी जो है फुल तेज़ किया हुआ है, क्योंकि ये पहले हीटअप हो गया था मोबाइल मेरा, तो होपफुली अब ये बनाएगा वीडियो, तो लेट्स सी। सो यहाँ पर भी क्या कहते हैं, कैनबरा में भी जो ट्रकिंग इंडस्ट्रीज़ है, डिफरेंट टाइप के ट्रक्स यहाँ पर चलते हैं। ये देखें यहाँ पर काफ़ी देसी जो है वो ट्रकिंग की जॉब करते हैं, डिलीवरी की जॉब वगैरह करते हैं। तो इस वजह से क्या कहते हैं यहाँ पर काफ़ी चलता रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मतलब आज का मौसम बहुत अच्छा है, काफ़ी धूप निकली हुई है, और मौसम भी अराउंड 30, अभी 33 शो कर रहा है इस टाइम पे, 35। और क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है कि यहाँ पर हम यूजली जो है ना सनस्क्रीन वगैरह लगा के निकलते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू सनलाइट। तो ज़्यादा एक्सपोजर लोग करते नहीं हैं यहाँ पर सनलाइट में। मैं तो मेरी तो कोशिश होती है कि जिस दिन धूप ना निकले ना, उस दिन मेरा मूड ऐसे ऑफ होता है ना, और जिस दिन धूप निकलती है तो मैं काफ़ी बंदा जो है ना, मतलब मैं ज़्यादा खुश फील करता हूँ। सो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ आई थिंक लोगों की। मैं तो आई एम बेसिकली सनी पर्सन, मैं ज़्यादा इसमें प्रेफर करता हूँ
लेकिन यहाँ पर लोग ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं सन को, जहाँ तक मुझे यहाँ तक नज़र आया है। उसकी काफ़ी वजह है, ठीक है, और डिफरेंट रीज़न है। सो बैक टू रोड, आपको यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना यूट्स नज़र आएंगे। ये इस तरह के यूट्स वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिरते हैं। हर दूसरे बंदे ने यूट रखे हुए हैं। ज़्यादातर जो ट्रेडीज़ हैं, जो प्लम्बर्स हैं, जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह हैं, वो इस तरह की यूट्स वगैरह चलाते हैं, ठीक है। बाकी जो है जो हमारे जो लोग हैं वो छोटी छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं, आप डिफरेंट SUVs वगैरह चलाते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ की जो सबर्बन लाइफ है कैनबरा की, वो बहुत ज़्यादा इन्होंने प्यारी बनाई हुई है, ठीक है। सड़क एक ही सिंगल सड़क आपको नज़र आएगी, 7 घरों की पार्किंग वगैरह नज़र आएगी, ठीक है। ये बच्चों के स्कूल भी यहाँ पर साइड पे करीब होंगे। हर सबर्ब में आपको एक स्कूल नज़र आएगा, ठीक। और इनकी सबर्ब की, जैसे आप लेफ़्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो छोटी सी ये लेफ़्ट पे सुपरमार्केट भी है, ठीक है। और मतलब ये है कि यहाँ पर सबर्बन एरियाज़ और क्वाइट, मतलब कोई शोर वगैरह आपको नहीं नज़र आएगा, और सड़कें वगैरह सारी साफ़ सुथरी होंगी। इवन ये जो घरों के आप देख रहे हैं, लोग सामने खुद अपने घर वगैरह मेंटेन करते हैं। जिनके घास वगैरह बड़ी होती है उनको इवन नोटिस आ जाते हैं, फ़ाइन आ जाते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट पार्क्स भी होंगे, आपको साथ साथ घरों के साथ पार्क्स वगैरह भी नज़र आएंगे। और ये देख रहे हैं आप, लोग यहीं पे रोड के ऊपर ही पार्क करते हैं। 24 आवर गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी रहती हैं और कोई ऐसा मसला नहीं होता। कुछ लोग अपना ये जैसे रबिश डंप भी कर देते हैं बाहर वगैरह, लेकिन फिर ये या तो लोग उठा के ले जाते हैं या कौंसिल क्लियर कर देती है। तो इस तरह की चीज़ें। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हाउसिंग वगैरह के हिसाब से थोड़ा सा कैनबरा जो है ना, हाउसिंग प्रॉपर्टी के वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव होता जा रहा है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा लैंड अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट और लैंड वगैरह स्टार्ट कर रही है, डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं बहुत जल्द। जैसे कि आप ये लेफ़्ट पे जो लैंड देख रहे हैं, ये ज़्यादातर खाली है, जब नया सबब बन रहा है, और मोस्टली ये भी फिलअप हो जाएगा। तो ये और इसमें ये है कि ये इस तरह की खुली सड़कें, ये चीज़ मुझे कैनबरा की बहुत पसंद लगती है कि जो यहाँ पर एक तो आपको यहाँ पर राउंड अबाउट्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, हर दूसरी सड़क पर राउंड अबाउट लगाया हुआ, ठीक है। और बाकी ये है कि सिग्नल्स वगैरह कम है, सिग्नल्स से ट्रैफिक लाइट वगैरह कम है, लेकिन राउंड अबाउट बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर सड़कें छोटी हैं, लेकिन यह है कि स्पीड लिमिट्स उन्होंने 80 रखा हुआ है। आप जितना मर्जी चलाएँ और जितना मतलब 80 इज़ द मैक्सिमम। उससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो इज़ हैवी फाइन, ठीक है। कंपेयर टू मेलबर्न और सिडनी, वहाँ पर जो उनकी जो ज़्यादातर सड़कें होती हैं उन पर 60 का होता है, 60 वगैरह का होता है। यहाँ पर ज़्यादातर 80 का नॉर्मली यहाँ पर है। सिडनी में भी अराउंड 40-60 के ऊपर है सारी चीज़ें। सो ये मैं आपको एक सबर्बन स्ट्रीट पे लेकर आ रहा हूँ। आज हमारा बिन कलेक्शन डे है। सो बेसिकली ये देख रहे हैं आप, साइड पे सब घर वालों ने बिन बाहर रखी हुई हैं, और इसमें ट्रक आते हैं, वो बिन खाली करके निकल जाते हैं। सो डिफरेंट डेज़ होते हैं जी। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वेडनेसडे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे घर वाले अपनी बिन बाहर रख देते हैं और ट्रक आता है और खुद पिक कर रहता है। सो इस होपफुली आपको थोड़ा सा मज़ा आया होगा। काफ़ी दिनों के बाद एक छोटा सा व्लॉग बनाया, लेकिन ये है कि मज़ीद देयर इज़ अ फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स कमिंग अप इन कैनबरा। एक लाइटनिंग फेस्टिवल आ रहा है, एक मल्टी कल्चरल फेस्टिवल आ रहा है कैनबरा में। सो फुली आई एम गोना कवर बोथ ऑफ द इवेंट्स, और आप मोर वीडियोज़ देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक्स फॉर दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।